नमस्कार दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन और एजुकेशनल क्लासेस में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये आप लोगों के सामने 10 प्रमुख जो करंट अफेयर है वो आप लोगों के सामने लेके हम लोग आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह हम लोग जो करंट अफेयर डेली करंट अफेयर के वीडियो हैं वो आप लोग के सामने लेके आते रहें। तो चलिए हम लोग आज का जो 10 करंट अफेयर है हम लोग डेली करंट अफेयर उसको हम लोग देखते हैं। इसी के साथ ही आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, पहले खबर की ओर न्यूज़ करते हैं। न्यूज़ की ओर देखते हैं कि केंद्र सरकार ने की चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना। देखिए इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच, मतलब जिसको इंग्लिश में कहा जा रहा है राइस एक्सपोर्ट प्रोमोट फोरम, की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण, जिसको एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा के तत्वाधान में की गई है। आरईपीएफ वैश्विक बाजार में चावल के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए चावल के निर्यात की पूरी उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला के लिए हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज पहुंचाने और सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी कदम उठाएगा। इसके अलावा यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान के साथ साथ अन्य जरूरी नीतिगत उपयोगों को भी बढ़ाएगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, आदिवासी युवाओं में एकीकृत समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, चलाएगी मेंटरशिप प्रोग्राम मुंडा। तो जो हम लोग के जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, उन्होंने इस योजना का प्रारंभ किया है। तो इसमें देखिए क्या है कि हम हमेशा भारत के आदिवासी युवाओं के एकीकृत और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्हें न्यू इंडिया में सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक इंडिया के साझेदारी के दूसरे चरण का उद्घाटन मुंडा ने शुक्रवार को किया। इस अवसर पर मुंडा ने कहा कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और उद्यमशीलता के मुख्य क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों की युवाओं को व्यक्तिगत रूप से उचित परामर्श के लिए प्रेरित करेंगे। गांव स्तर के जनजातीय समुदाय के युवा प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए एक और सोच और ठोस कदम है। तो अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि घरेलू रक्षा उत्पादन और एरोस्पेस निर्माण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी 400 करोड़ की योजना को मंजूरी। देश में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस उत्पादों के निर्माण को गति देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को 400 करोड़ रुपए की डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। इससे घरेलू स्तर पर रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक परीक्षण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनका मंत्रालय सीमाओं पर दिखाई देने वाले या कोरोना वायरस जैसे अदृश्य शत्रुओं सभी को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि भारत को सैन्य निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सरकार एक नीतिगत खाका लाकर घरेलू रक्षा उद्योगों का समर्थन कर रही है। तो ये सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही बढ़िया कदम है कि इसको मतलब हम लोग ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। INLCUL-57 उद्पोत भारतीय नौसेना में शामिल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये अधिकतर जो करंट अफेयर है इसमें पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जाके चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर अन्य किसी एग्जाम का हो। तो इसमें जो देखते हैं कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4 युद्धपोत को शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर ने नौसेना में शामिल किया। सरकारी GRSE ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि युद्धपोत INLCU-L57 भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 7वां LCU मार्क 4 है, मतलब ये 7वां LCU मार्क 4 है। इसका एक नाम है इसका कि LCU मार्क 4 जल और थल दोनों में चलने वाले सक्षम पोत है और इसका प्राथमिक काम मुख्य युद्ध टैंक, बरखास्त वाहन, सैनिकों और साजो सामान का पोत से तट तक परिवहन करना और उनकी तैनाती करना होगा। GRSE ने कहा मार्क 4 LCU का पहला पोत INLCU-L51 मार्च 2017 में नौसेना में शामिल हुआ था। बयान के मुताबिक इन LCU मार्क 4 पोत का पूरा डिज़ाइन GRSE ने नौसेना की ज़रूरतों के मुताबिक विकसित किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। PM मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ का ऐलान, 55 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। देखिए क्या है कि सरकार मत्स्य पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसे
अमली जामा पहनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट में की गई थी। इस स्कीम को सरकार 20,000 करोड़ रुपए से शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए से शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की तीसरी किस्त के तहत इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज। इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। प्यारे देशवासियों, एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए मंगाई गई कोवाक्स 6800 मशीन 24 घंटे में 1200 सैंपल की हो सकेगी जांच। देखिए, भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित है कि हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ लोग बढ़ ही रहे हैं, 1000-2000। तो इसमें देखिए, भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने अलग अलग तैयारी की है कि इसी कड़ी में कोरोना की कम समय में ज़्यादा टेस्टिंग के लिए कोवाक्स 6800 नई अत्याधुनिक मशीन लाई गई है, जिसे NCDC को दिया गया है। गुरुवार को NCDC लैब में सैंपल टेस्टिंग कोवाक्स 6800 पर होगी। ये अत्याधुनिक मशीन 24 घंटे में 1200 सैंपल टेस्ट कर सकती है। इससे न सिर्फ एक साथ कई टेस्ट हो पाएंगे, बल्कि पेंडेंसी भी खत्म होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को NCDC को ये मशीन दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मशीन रोबोटिक्स से लैस है, इसलिए किसी भी तरह से इन्फेक्शन ज़्यादा कर हेल्थ केयर वर्कर्स को इसका खतरा नहीं होगा। इससे टेस्ट भी ज़्यादा संख्या में होंगे और जल्द नतीजे आएंगे। तो ये काफ़ी देखा जाए तो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी जो हेल्थ केयर वर्कर है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इससे उसको क्या है कि उसको इन्फेक्शन का डर नहीं है, जिससे कि वो कोरोना का शिकार होने से बचेगा। इससे चलते कि ये मशीन जो है हम लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इससे ज़्यादा टेस्टिंग भी हो सकेगा। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत को वेंटिलेटर दान करेगा अमेरिका, ट्रंप बोले हम पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो ऑफिशियल तरीके से कहा है कि जो हम लोग भारत देश के जितने भी निवासी हैं, चाहे भारत देश से, हम लोग को ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक जो वेंटिलेटर जो होते हैं, जिसमें जो काफ़ी सीरियस मरीज अगर हो गया तो उसके लिए वेंटिलेटर जो होता है वो अमेरिका दान करेगा। मतलब ये थोड़े से सन की तानाशाह वहाँ के हैं कहे जाते हैं। तो अगर इन्होंने ऐसा फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़े बहुत मतलब उदार दिल के भी हैं। ये भी देखे जा सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे ये कहते हैं हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अमेरिका अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। हम टीके को विकसित करने पर भी सहयोग कर रहे हैं। मिलकर हम इस ना दिखने वाले दुश्मन को हरा देंगे। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित करने वाला स्लोवानिया बना पहला यूरोपीय देश। तो यूरोप में चूँकि ये महामारी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, लेकिन उसके बीच खुद को कोविड-19 मतलब जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैली, इसमें अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित कर लेने वाला अगर कोई देश है तो सबसे पहले निकल के आया है स्लोवानिया। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूछेगा किसी भी एग्जाम में इसका पूछा जा सकता है कि कौन सा देश सबसे पहले कोरोना वायरस से मुक्त हुआ। तो स्लोवानिया जो कि यूरोपियन कंट्री है, इसे सबसे पहले मुक्त हुआ है। तो स्लोवानिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य स्लोवानिया की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण अब नियंत्रण में है। विशिष्ट स्वास्थ्य उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा कि यूरोपीय संघ के निवासी पूर्व निर्धारित चौकियों पर ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी से स्लोवानिया जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो यूरोपीय संघ के निवासी नहीं हैं उन्हें 14 दिन तक पृथक रहना अनिवार्य है। स्लोवानिया में कोविड-19 का पहला मामला 4 मार्च को सामने आया था। संक्रमित व्यक्ति इटली से लौटा था। इससे 12 मार्च को राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित किया गया था। स्लोवानिया में 13 मई तक 1414
67 पुष्ट मामले थे और 103 लोगों की इससे मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस सबसे पहले तो ये जानिए कि इंटरनेशनल लाइट डे जिसे कहते हैं, ये 16 मई को मनाया जाता है हर साल। और 16 मई 2019 को संपूर्ण विश्व में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। मतलब हम लोग अभी 2020 में हैं, तो उस समय दूसरा था। तो इस समय बताइए कि जैसे कि 2020 में तीसरा मनाया गया। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यह देश विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस साल ये तीसरा जो प्रकाश दिवस मनाया गया है और 2019 में ये दूसरा मनाया गया था। वर्ष 1960 और भौतिकी शास्त्र और इंजीनियरिंग थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग ये जो आज के कुछ प्रमुख जो करंट अफेयर थे ये मैंने आप लोगों के सामने लेके आया है। तो चलिए जाते जाते आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो खबर है हम लोग के सामने, जो आप लोगों के सामने लाया जा सके, ताकि कोई भी जो विद्यार्थी है, चाहे जो परीक्षा से रिलेटेड कोई भी कैंडिडेट है, वो किसी तरह के करंट अफेयर से दूर ना रह सके। तो मैं आप लोगों से ये अनुग्रह करूँगा, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा, ताकि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जाते जाते फिर से एक बार आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।